I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. आज का हमारा जो वीडियो है वो है एंजाइम्स के ऊपर. तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज एंजाइम, व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ एंजाइम एंड फेमस थिंग लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम. एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए बेस्ट मॉडल जो दिया गया है वो है लॉक एंड की मॉडल. तो आज हम लॉक एंड की मॉडल भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एंजाइम. सो एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज any proteinaceous you can say any proteinaceous substance which convert raw material or substrate into product. It is called as a enzyme. तो एंजाइम का डेफिनेशन क्या होता है? एंजाइम इज नथिंग बट एनी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस. मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन के नेचर से बना हुआ है. एंजाइम इज नथिंग बट एनी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट रॉ मटेरियल. अभी केमिस्ट्री में हम उसे सिंपली रॉ मटेरियल कहेंगे और बायोलॉजी में हम उसे सबस्ट्रेट कहेंगे. एंजाइम इज नथिंग बट एनी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस. एंजाइम ऐसा कोई भी प्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट या तो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. इसे हम बोलते हैं एंजाइम. मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं. स्टार्च is raw material, yes, and maltose is the product. तो स्टार्च रॉ मटेरियल है और माल्टोस प्रोडक्ट है. तो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन, रॉ मटेरियल और सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करने के लिए हमें एक एंजाइम लगेगी. तो वो एंजाइम का नाम होगा अमाइलेज. We know that we are eating a food. Say for example in India we eat the chapati, or you can say in foreign country most probably people used to eat the bread. तो bread हो या चपाती हो, नियर अबाउट उसमें पाया जाता है वो स्टार्च. तो स्टार्च जैसे ही हमारे मुंह में जाता है तो हम सलाइवरी ग्लैंड में से अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा के थ्रू और उसका स्टार्च का कन्वर्जन सीधा हो जाता है माल्टोस में. तो अब आई थिंक सो आपको अगर क्लियरली मीनिंग समझ आ गया होगा अभी कि एंजाइम क्या होते हैं. एंजाइम एक ऐसी चीज होती है जो प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसका काम है रॉ मटेरियल और सबस्ट्रेट का कन्वर्जन सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. फर्स्ट टाइम अगर डिस्कवरी और हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हिस्ट्री एंजाइम की अगर देखी जाए तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम कुन्हे in 1878, and the name of enzyme was the Zymes. Okay, and it's a Zymes, and you can say J.B. Sumner was the first person in 1928 who convert urease enzyme into crystal form. So विलियम कुन्हे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1878 में जाइमेस एंजाइम की डिस्कवरी की थी. और इन्होंने क्या कहा था कि in means n and yeast means zyme. तो एंजाइम का मतलब इन्होंने क्या बताया था? N means in, enzyme means yeast. Enzyme means inside the yeast. When William Cunney was studying the fermentation on alcohol production, that time he used a sugar substance and he put the yeast and he got the product such as alcohol. मैं आपको एक easy example देता हूँ.
मान लो अगर आप मार्केट में से शुगर केन जूस परचेस करते हो और आप अपने घर पे लेके जाते हो और अगर आपको 10 मिनट लगते हैं रास्ते में, तो शुगर केन जूस पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा, बिटर के जैसा हो जाएगा। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज देयर इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस वेयर शुगर केन जूस इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, स्लाइटली अल्कोहल प्रोडक्शन, उसमें मतलब फ्लेवर चेंज होता है, वो सिर्फ यीस्ट के कारण होता है, क्योंकि यीस्ट के अंदर एंजाइम पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं zymes. So zymes was the first enzyme which was discovered by William Pune, and William Pune was the first person. जेबी सुंदर वो पहले इंसान थे जिन्होंने एंजाइम को लिपिड स्टेट का कन्वर्जन क्रिस्टल फॉर्म में किया था। पीयर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट की गई हुई पहली एंजाइम थी यूरियस, जो थी 1926 में, नॉट 1920। तो 1926 में पहली एंजाइम कन्वर्ट की गई थी जेबी सुंदर द्वारा। Okay, now if you talk about the basic enzyme, basically fall under two main categories. One is endoenzyme and second one is the ectoenzyme. You can say endoenzyme or ectoenzyme. Now, what is endo and what is ecto? Endo means in, ecto means out. Endo means in, ecto means out. इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसे भी कर सकते हैं, intracellular enzyme and extracellular enzyme. So what is endoenzyme, what is exoenzyme, or what is intracellular enzyme and what is extracellular? The enzyme which are produced inside the cell and their cellular activity also takes place inside the cell, then it is called as a intracellular enzyme or endoenzyme, or ectoenzyme or extracellular enzyme. The enzyme which are produced from the cell but their activity takes place outside the cell surface, then it is called as the ectoenzyme or extracellular enzyme. अगर एंजाइम सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और उसकी एक्टिविटी भी अंदर ही होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम और एंडोएंजाइम। और अगर एंजाइम सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन एक्टिविटी उसकी बाहर होती है सेल के, तो उसे बोलते हैं एक्टोएंजाइम और एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम। होते हैं बहुत सारे एंजाइम। मान लो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम रीजन में हाइलुरोनिक एसिड होता है, यस, और ये हाइलुरोनिक एसिड ये एक्चुअली लाइसोसोम से अटैच होता है और ये हाइलुरोनिक एसिड जोना कोरोना रेडिएटा जो होता है वो उसके बाहर के लेयर को एक्चुअली कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। सो एंजाइम प्रोड्यूस अंदर से हो रही है लेकिन उसकी एक्टिविटी बाहर हो रही है, तो उसके लिए उसे बोलते हैं एक्टोएंजाइम और एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम। और अगर एंजाइम प्रोड्यूस अंदर हो रही है और एक्टिविटी भी अंदर ही होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम और एंडोएंजाइम। तो ये तो हुआ एंजाइम के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, बेसिक टाइप के बारे में। अभी हम देखते हैं लॉकेट की मॉडल क्या होता है। ओके, सो जस्ट लेट मी ड्रॉ डायग्राम। ओके, तो अब हम देखते हैं लॉकेट की मॉडल। तो लॉकेट की मॉडल क्या होता है? जैसे हमें पता है कि एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की लगती है। सपोज यू हैव वन लॉक बट यू हैव 5 की। The shape of a lock inside the keyhole will be exactly the shape of a key. So 5 की अगर आप लगाते हैं लॉक में से तो उसमें से एक ही लगेगी। अगर पांचों के पांचों शेप सेम है अगर मान लो तो लग सकती है, अदरवाइज एक ही लॉक को ओपन करेगी। तो इसे हम बोलते हैं लॉकिंग की मॉडल। एक लॉक को ओपन एक ही की कर सकती है, स्पेसिफिक शेप मैच। सेम वे एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी लॉकिंग की मॉडल होता है, तो उस मॉडल को हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक मतलब होता है एंजाइम और की मतलब होता है सबस्ट्रेट। सो लॉक इज नथिंग बट द एंजाइम and key is nothing but the substrate। तो ये एक्चुअली एक इक्वेशंस होती है, log plus key is equal to log and key complex is equal to product and you can say log, product and you can say log। For example, log is enzyme and key is substrate। तो अभी क्या हो गया? You can say enzyme plus substrate is equal to enzyme substrate complex। और आगे क्या होगा? एंजाइम सेपरेट हो जाएगी प्लस हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट पहले आएगा और लॉक बाद में आएगा, मतलब एंजाइम बाद में आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमिल फिस्टर पहले साइंटिस्ट थे
जिन्होंने लॉकेन की मॉडल की 1894 में डिस्कवरी की थी। तो आप अभी आप प्रॉपर समझ लो कि दिस इज द मार्कर एंड दिस इज द लीड। इफ आई पुट द lead of any pen into the marker, it won't be fit. There will be the loose connectivity, but the lead of a marker and lead, and you can say marker of a same company will have a same shape and they will fit with each other. This is a perfect one. So this is called as a lock and key model. अभी lock and key model के बाद अब हम जनरल चीज देखते हैं। लोकेन की मॉडल के बाद हम जनरल चीज देखेंगे। ओके, तो अभी एंजाइम से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी, देयर आर 3 प्रॉपर्टी, फेमस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एंजाइम। फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिसिटी, सेकंड वन इज द कोलॉइडल एंड थर्ड वन इज द एम्फोटेरिक नेचर। आई टेल यू स्पेसिफिसिटी। सो नाउ सपोज एंजाइम इज लाइक दैट, दिस इज द शेप ऑफ एंजाइम, यस, दिस इज द एंजाइम एंड फ्रंट ऑफ अस वी हैव अ 4 टाइप ऑफ अ सबस्ट्रेट। This is the substrate number 1, this is the substrate number 2, this is the substrate number 3 and this is the substrate number 4. So now according to you, which substrate can easily binds to the enzyme? So answer is a 2. So second number substrate can easily bind. Why this is so? तो अभी हमने पहले क्या देखा, लॉकेन की मॉडल। This is the substrate, so it is a key, and this is the enzyme. It means it is a lock. A specific substrate can bind to specific enzyme. Same way, a specific key can bind to specific lock. तो इन 4 में से एक ही ऐसा सबस्ट्रेट था जिसका शेप इन एंजाइम से बाइंड हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। A specific substrate can bind to specific enzyme. This is called specificity. सेकंड देखा जाए तो कोलॉइडल प्रॉपर्टी। अभी कोलॉइडल का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? Large space is required for converting substrate into product. Large space is required for converting substrate into product. This property is called as a colloidal. मान लो, if we wanted to play a chess, so 2 chair and 1 table is sufficient. Yes, 2 chair and 1 table is sufficient. But if we wanted to play football or you can say cricket, volleyball, so we required a big playground. Yes. So when we required a big space for doing any reaction, it is called as a colloidal. Especially which reaction? Biological reaction, enzymatic reaction. एक example देखता हूँ मैं. Take a one test tube at one side and another test tube at other side. In first test tube, put a 10 ml of water plus 1 gram of starch solution and amylase enzyme. In second test tube also, put the 10 gram, you can say 10 ml of water, 1 gram of a starch and amylase enzyme. तो दोनों का रिएक्शन का जो रेट होगा एक जैसा ही होगा। और अगर आप दूसरी साइड पे अगर टेस्ट ट्यूब ना लेते हो, अगर आप फ्लास्क या बीकर लेते हो, तो रिएक्शन स्पीड पे होगी, क्योंकि वहां पे आप स्पेस ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो रिएक्शन के लिए। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कोलॉइडल। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक इन नेचर? Enzyme can react with the acidic substrate also. Enzyme can react with the basic substrate also. Enzyme can react with the neutral pH also. But best reaction takes place with a neutral pH. For example, this is the enzyme. Yes, this is the enzyme, and we have a 3 substrate. Substrate A, which is a acidic substrate. Second, this is neutral, and substrate third. This is a alkaline, or you can say basic pH. So this is the pH. Now, if an acidic substrate bind with the enzyme, it will require suppose 10 minutes to turn into the product. If an alkaline substrate or basic substrate bind with the enzyme, might be it will require 8 to 10 minutes or 12 minutes to turn into product. But in case if a neutral pH substrate bind to the enzyme, so it will turn into the product in just only 5 to 6 minutes. What does it mean? What you have concluded? आपने क्या मतलब निकाला इसका? It means that enzyme can react with acidic substrate also, it can react with basic substrate also, but reaction will take place very fasterly when the pH is a neutral. Yes, कुछ और property भी होती है जो हमने डिटेल में नहीं देखी, जैसे enzyme is always larger than the substrate. It means log is always larger than the key. Second thing, in a biological reaction, enzyme participate in metabolic reaction but never change its shape. So these are the basic you can say property. तो आज हमने enzyme के बारे में
डिस्क्रिप्शन देखा, हिस्ट्री देखी, एंजाइम प्रॉपर्टीज देखे और फेमस मॉडल जो इमेल फिस्टल में दिया था लॉकिन की मॉडल वो हमने देखा। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है और यू कैन से बाकी एंजाइम के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। एमसीक्यू वीडियो कब आएगा बायोमोलेक्यूल के ऊपर, इसके लिए आप ये जल्दी कंप्लीट कीजिए। सो आई वाज नॉट फीलिंग दैट वेल, इसके आप देख सकते हो मेरे वीडियो में आज एक्साइटमेंट थोड़ी कम है। सो मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है आज के दिन। आई होप सो आपने मेरा मतलब जो वीडियो है थोड़ा एडजस्ट कर लिया होगा, साउंड क्वालिटी वगैरह। आफ्टर वेल आपको तो पता है मेरे वीडियो कैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम नहीं लेकिन मेरे खुद के माइक में प्रॉब्लम है, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन है थोड़ा। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसे आप कमेंट करते हो, अच्छे कमेंट करते हो, तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच, गुड।